हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के गेट ईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। और फिलहाल हम कर रहे हैं एलटीए सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा कि कैसे फॉलो करना है इसको। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो है ये एलटीए सिस्टम का। ठीक है। तो सवाल है कि द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए एलटीई सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। ठीक है। इम्पल्स रिस्पॉन्स में कैसे फाइंड कर सकते हैं? डिफरेंशिएटिंग द यूनिट रैंप। गलत है। ठीक है। इससे क्या मिलेगा हमें? यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। डिफरेंशिएट द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, ये सही है। ठीक है। इंटीग्रेट द यूनिट रैंप, इससे हमें यूनिट पैराबोला, पैराबोला यूनिट पैराबोलिक रिस्पॉन्स। और स्टेप को इंटीग्रेट करने से यूनिट रैंप। ठीक है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द क्लास ऑफ ऑल कंटिन्यूस टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यूटी डिनोट द यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है। तो देखो इसमें क्या आएगा, सी आएगा। हमने आइगन कंसेप्ट वाला फंक्शन पढ़ा कि अगर ये कोई सिस्टम है जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है एच ओमेगा, एच जे ओमेगा लिख लो चाहे। ठीक है। इनपुट मैंने दी ई रेस टू पावर जे ओमेगा नॉट टी। तो आउटपुट क्या आएगी? यहाँ पे ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट एच जे ओमेगा नॉट ई रेस टू पावर जे ओमेगा नॉट टी। ठीक है। तो ये आता है। अब ये एक्सपोनेंशियल के लिए हमेशा पॉसिबल रहेगा, कोस साइन के लिए क्यों नहीं, वो हम देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर जो आउटपुट है मेरी, अगर मैं देखूं वो क्या किसके इक्वलेंट चाहिए, एक्स ओमेगा एच ओमेगा। ठीक है। एक्स ओमेगा, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ई रेज टू पावर जी ओमेगा नॉट टी, इसका आएगा 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है। ये एच ओमेगा, एच जे ओमेगा लिख लो, एक ही बात है। ठीक है। जे लिखो ना लिखो, अंदर तो होगा ट्रांसफॉर्मेशन में कि जे कहीं ना कहीं। ठीक है। अब देखो हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर डेल टी माइनस टी नोट होता है, एक्स टी होता है, तो क्या आ जाता है? टी की जगह टी नोट आ जाता है। ठीक है। तो 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एच ओमेगा नॉट। ठीक है। तो अब ये कांस्टेंट है एक, अगर मैंने ओमेगा नॉट की सिर्फ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दी है, 2 होगा 3 होगा कोई भी होगा। अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब इसका इनवर्स लेना मुझे, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो मेरा वाई टी किसके इक्वल आ जाएगा? अ, इसका तो मुझे पता है एक्सपोनेंशियली आएगा, और ये तो कांस्टेंट है एच। ठीक है। इस वजह से आ गया। अब कोस और साइन में क्या हमेशा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर मान लो कि जो कोस ओमेगा नॉट टी है, ठीक है, वो किसके इक्वल आता है? ई रेस टू पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो अगर इसको मैं इस सिस्टम से पास कराऊंगा तो मेरे पास आउटपुट जो आएगी वो आनी चाहिए एच। अगर ये इनपुट जा रही है तो एच ओमेगा नॉट ई रेस टू पावर जे ओमेगा नॉट टी। ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है। ठीक है। तो अब जब मैं इसका इन्वर्स लूंगा, ठीक है, अब ये डिपेंड कर जाएगा कि जैसे मान लो कि वाई टी आ जाएगा, जो वो आ जाएगा, अच्छा सॉरी, ये वाई टी ही आ गया ना, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। अब ये दोबारा कॉस बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, कॉस या साइन बनेगा, वो डिपेंड कर जाएगा इन दोनों की वैल्यू पे। ठीक है। कि पॉजिटिव ओमेगा नॉट और नेगेटिव ओमेगा नॉट पे एच हमारे इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू क्या है। अगर सपोज करो मेरा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, अगर उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन देखूं, वो मान लो कि इस तरीके से है, वो 1 है कि यहाँ पे ओमेगा नोट है माइनस, यहाँ पे ओमेगा नोट है प्लस। ठीक है। कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया।
ये 1 है, ठीक है। तो मैंने इनपुट क्या दी थी, इनपुट दी थी मैंने कॉस ओमेगा नॉट टी, मेरे पास आउटपुट क्या है, ई रेस टू पावर माइनस, सॉरी ई रेस टू पावर जे ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाय 2, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा नहीं आएगा, डिपेंड करेगा इसके ऊपर। तो ठीक है, इसको पढ़ लेना एक कि यहाँ और दोनों जगह एच ओमेगा नोट की वैल्यू जो आपस में मेरे साथ हिसाब से वो होनी चाहिए, आपस में कॉन्जुगेट सिमेट्री, ठीक है। एक वो आता है टॉपिक कि एच एन अगर रियल होगा तो ये हमेशा फॉलो करेगा, ठीक है। रियल होना कंपलसरी नहीं है, बट होगा तो ये एज ए आइगन फंक्शन फॉलो करेंगे हमेशा, ठीक है। बट ये हमेशा करेगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, इसको तो एक ही जगह पे वैल्यू चाहिए, एक फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस एक्स एन एंड एच एन आर बोथ नॉन जीरो फॉर एन इज इक्वल टू 0 1 2, है ना, इसके लिए, एंड आर जीरो अदरवाइज इट इज गिवन दैट एक्स जीरो 1 है, 1 2 है, 2 1 है, एच जीरो 1 है, वाई एन जो है लीनियर कॉन्वोल्यूशन दोनों का, वाई वन 3 है, वाई टू 4 है, हमें चाहिए वैल्यू 10 वाई थ्री प्लस वाई फोर की, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम वैसे भी वो चीज देख लेते हैं कि अगर एक्स एन है, ये कितना है, एन इज इक्वल टू 0 से 2 के लिए, यानी कि 1 2 1 है, ठीक है। एच एन भी 3 सैंपल ही है, पहला 1 है, दूसरा हमें पता नहीं है, ठीक है। अब वाई एन किसके इक्वल आएगा, अब ये चीज हमें पता है कि देखो ये क्या है, 0 1 2, दोनों ही 0 1 2 के लिए क्या है, नॉन जीरो है। हमें पता है कि वाई के कितने सैंपल आएंगे, नॉन जीरो सैंपल आएंगे, इसके 3 है, इसके 3 है, तो वाई के आएंगे 3 + 3 - 1 5 आएंगे, ठीक है। और फिर स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा वाई, ये भी 0 पे स्टार्ट है, ये भी 0 से स्टार्ट है, वाई होगा 0 + 0, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, वाई वन हमें पता है 3 है, ठीक है। 0 और अच्छा सॉरी 0 पे स्टार्ट होगा, 0 के वाला हमें पता नहीं है, हम इसको लेते हैं एक्स, ठीक है। 1 पे कितना है 3, 2 पे कितना है 4, 3 पे वाई, 4 पे जेड, ठीक है। 5 सैंपल आ गए, लास्ट सैंपल किस पे है, 2 + 2 4 पे, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है, बस ये आएगा, इतना हमें पता है बस। और आगे हम अपने जो टेबल बना सकते हो, हमें चाहिए 3 और 4, ठीक है। एक्स किसके इक्वल है हमारा, 1 2 1, ठीक है। ये 1 A B, ठीक है। तो 1 2 1 A 2A A B 2B B, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई वाई जीरो की ना, वाई जीरो, यानी कि वाई जीरो एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से, ठीक है। फिर ये वैल्यू किसकी आ गई, A + 2, ये वैल्यू होगी वाई वन की जो कि 3 के इक्वल है, A + 2 जो इक्वल है 3 के इक्वल है, ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 1 के, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आएगी वाई टू की वैल्यू, तो 2A + B + 1 इक्वल टू किसके इक्वल दिया 4 के, तो 2 + B + 1 इज इक्वल टू 4, बी की वैल्यू भी किसके इक्वल आ गई 1 के, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी y3 की, ये तो हमें चाहिए y3, A + 2B है ना, तो दोनों 1 1 ही है, तो 1 + 2 3 आ जाएगा, ठीक है। y4 किसके इक्वल है, बी के, ठीक है, जो कि 1 के इक्वल, ठीक है। हमें पूछा क्या है, 10 y3 + y4, तो 10 y3 है 3 के इक्वल, y4 है 1 के इक्वल, 30 + 1 31, ठीक है। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, अपने ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं कि देखो हमें ये पता है, ये पता है, ठीक है। और एक को मुझे वैसे ही रखना है 1 2, इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है। एक से मुझे वैसे ही रखना है 1
टू वन, है ना, दूसरे को रिवर्स कर देना है, टाइम रिवर्स कर देना है, वन ए बी। ठीक है। अब तुरंत जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो वाई जीरो की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वाई जीरो की वैल्यू आएगी, वैसे में चाहिए नहीं। ठीक है, एक शिफ्ट किया राइट साइड तो मेरे पास वाई वन की वैल्यू आएगी, जो कि किसके इक्वल आएगी, वाई वन, जो हमें दिया वो थ्री, ए इंटू वन प्लस टू इंटू वन। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई वन। सिंपली अगर मैं मुझे नेक्स्ट चाहिए तो नेक्स्ट मुझे वाई टू की वैल्यू मिलेगी फोर, जो कि कल आएगी बी प्लस टू ए प्लस वन, तो यहाँ से बी की वैल्यू वन आ गई। ठीक है, तो आगे बस ऐसे ही चलता रहेगा। अब मुझे वाई थ्री की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से टू बी प्लस ए। ठीक है, जो कि थ्री के इक्वल आ जाएगी। फिर आगे शिफ्ट करूंगा बी इंटू वन, वाई फोर की वैल्यू। ठीक है, आगे शिफ्ट करेंगे तो कोई आपस में ओवरलैप करेगा ही नहीं, जीरो आने वाली है। ठीक है, वो तुम्हें पता ही है। ठीक है, यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, जैसा दिल को तसल्ली मिले कि हाँ इससे सही एक्यूरेसी से मेरा सवाल हो जाएगा, तो उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, जब बहुत ज्यादा टाइम का डिफरेंस आ जाए कि हाँ इस मेथड से बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इस मेथड से बहुत कम टाइम लग रहा है, तब कम टाइम वाला यूज करो। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है तो अपने मनपसंद वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलटीआई सिस्टम शोन इन द फिगर। ठीक है, हमें दिया हुआ है पैरेलल है, दोनों प्लस हो रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, कॉन्वोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, प्लस हो रहा है सिस्टम। तो क्या होगा, आउटपुट की एनर्जी पूछे बेसिकली। तो देखो यहाँ पे जो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा टोटल एच टी, वो आएगा दोनों का सम, जो कि कल आएगा टू डेल टी प्लस टू माइनस थ्री डेल टी प्लस वन प्लस डेल टी माइनस टू। ठीक है, तो सिंपल है, देखो वाई टी जो आएगा वो है एक्स ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ टी के साथ। ठीक है, एक्स टी क्या दिया इन्होंने, इनपुट दिया यूनिट स्टेप, यू ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन किसके साथ, टू डेल टी प्लस टू माइनस थ्री डेल टी प्लस वन प्लस डेल टी माइनस टू। ठीक है, तो यू टी का डेल टी प्लस टू के साथ होगा तो टू तो बाहर ही है, तो यू टी प्लस टू माइनस थ्री यू ऑफ टी प्लस वन प्लस यू ऑफ टी माइनस टू। ये वाई टी आ गया। अब इसकी एनर्जी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले देखो ये टी इज इक्वल टू माइनस टी, टू से स्टार्ट होगा ना, टी इज इक्वल टू माइनस टू पे स्टार्ट होगा, टी इज इक्वल टू माइनस वन पे स्टेप चेंज होगा, और टी इज इक्वल टू टू पे। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू पे स्टेप आया टू का। ठीक है, चल रहा है, टी इज इक्वल टू माइनस वन पे माइनस थ्री, टू से मतलब माइनस वन हो गया, थ्री का स्टेप चेंज आ गया। फिर टी इज इक्वल टू पे प्लस वन हो गया, मतलब जीरो। तो इस तरीके से बनना चाहिए। ठीक है, तो देखो एनर्जी निकालनी है तो इस ये फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, या तो अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो एंड होना चाहिए। अगर आपका सिग्नल कुछ इस तरीके से आ रहा है कि एंड ही नहीं हो रहा और एनर्जी निकाल दिया, मतलब या तो मैक्सिमम चांसेस तो वही होगा कि आपने गलती किया कुछ, है ना। क्वेश्चन चलो 1% ये भी है कि क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो माइनस टू माइनस वन वन, ये है टू, ये है माइनस। ठीक है, एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, बट यहाँ फॉर्मूला से अच्छा है कि हम ग्राफिकली मेथड से ही कर लें इसको। कि जैसे एनर्जी आएगी इसकी ई वाई, वो किसकी आएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वाई टी का स्क्वायर डी टी। ठीक है, मतलब हमें वाई टी का स्क्वायर कर देना है और उसका इंटीग्रेशन कर देना है, मतलब एरिया निकाल देना है। तो इसमें स्टेप है इसका स्क्वायर करना मेरे हिसाब से ज्यादा इजी है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ये माइनस टू माइनस वन टू, माइनस टू और माइनस वन के बीच में इसका एम्पलीट्यूड है टू, इसका स्क्वायर करूंगा तो फोर आ जाएगा। ठीक है, माइनस वन और वन के बीच में, सॉरी यहाँ पे टू आएगा। ठीक है, टू आएगा तो इसके बीच में माइनस वन और टू के बीच में है माइनस वन, इसका स्क्वायर करूंगा तो वन आ जाएगा।
ठीक है, ये है 4, ये है 1, ये -2, 1, 2, बस इसका एरिया निकालना हमें। इसका एरिया चेक कर लो, देखो ये वाला एरिया कितना आ जाएगा, हाइट 4 है और विड्थ 1 है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका निकाल दो, हाइट 1 है और विड्थ 3 है तो 3, तो टोटल आ जाएगा 4 + 3 = 7। ठीक है, तो 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट ऑफ वाई एन ऑफ ए डिस्क्रीट टाइम सिस्टम फॉर एन इनपुट एक्स एन इज। ठीक है, तो वाई एन जो है वो मैक्सिमम है के माइनस इनफाइनाइट टू एन एक्स ऑफ के, मोड भी दिया है। यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा? अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि इनपुट क्या ले लेते हैं, यूनिट इम्पल्स ले लेते हैं, एक्स ऑफ एन जो ले लेता हूं मैं, डेल एन ले लेता हूँ, तब मेरा आउटपुट क्या आएगा, मैक्सिमम माइनस के जो है मुझे माइनस इनफाइनाइट से एन तक देखना है और उसमें से मुझे मैक्सिमम वैल्यू देख लेनी है। ठीक है, अब देखो जो मेरा इनपुट है वो सिर्फ जीरो पे है, जीरो पे वैल्यू उसकी 1 है। ठीक है, जो भी टाइम जीरो है, लेस देन, अगर टाइम जीरो है मतलब नेगेटिव है तब भी जीरो है, पॉजिटिव में भी जीरो है। अगर मैं एन वैल्यू ऐसी ले लेता हूँ, एन लेस देन इक्वल टू, लेस देन लेता हूँ, लेस देन जीरो, अगर एन लेस देन जीरो है तो मैं के माइनस इनफाइनाइट से लेके सपोज करो -1 तक, से एन इज इक्वल टू -1। ठीक है, सब सारी वैल्यू के लिए सेम ही आएगा। तो जो भी ये वाली रेंज है माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक, उसमें डेल के क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम सारी वैल्यू जीरो है, सारे सैंपल जीरो है, तो उसमें मैक्सिमम क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब मेरा वाई एन जो होगा वो जीरो होगा जब भी एन लेस देन जीरो होगा। ये बात सही है। ठीक है, दूसरा केस लेता हूं, अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अगर मान लो कि एन इज इक्वल टू जीरो है, मुझे वाई जीरो फाइंड करना है, किसके इक्वल आएगा, मैक्सिमम माइनस इनफाइनाइट से लेके के लेस देन इक्वल टू जीरो, डेल के। ठीक है, अब मेरे पास के की इतनी रेंज है माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो तक, जीरो, -1, -2, तो इस रेंज में एक सैंपल ऐसा है 1, जब के इज इक्वल टू जीरो है बाकी सारे जीरो है, तो उसमें मैक्सिमम क्या आएगा, 1 आएगा। सेम चीज एन इज इक्वल टू 1 के लिए होगी। तब भी के की जो ये वाली रेंज आएगी उसमें एक सैंपल ऐसा आ जाएगा कि 1 के इक्वल है बाकी सारे जीरो है, तो मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल जाएगा कि जो वाई एन है वो 1 एक के इक्वल आएगा अगर एन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इन दोनों से हमें क्या पता चलेगा कि जो वाई एन है मेरा वो यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर यूनिट स्टेप इनपुट यूएन द डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम प्रोड्यूस आउटपुट 2 del n plus 1 del n plus del n minus 1, let yn be output of system for input half raised power n un, value of y0 is। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलता है ऊपर वाली लाइन में कि अगर मैं यूनिट स्टेप इनपुट देता हूं तो मेरे पास आउटपुट ही आती है, बट अगर मैं इनपुट ये दे दूंगा तो मेरे पास आउटपुट जो आएगी उसमें y0 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम z ट्रांसफॉर्म से कर सकते हो। सबसे पहले देखो पहला केस, एच जेड। ठीक है, एक्स जेड दिया मैंने, वाई जेड। ठीक है, एक्स एन किसके इक्वल है, यू ऑफ एन के, एक्स जेड किसके इक्वल आएगा, 1/1 - जेड इनवर्स।
ठीक है। और वाई एन किसके इक्वल है? 2 del n+1 +del n, ठीक है। अब +del n-1, ठीक है। तो वाई जेड जो आएगा 2z+1 +z−1, ठीक है। और जो हमारा एच जेड आ जाएगा, मुझे सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स तो जानना है, तो वो आ जाएगा वाई जेड डिवाइड बाई एक्स जेड, ठीक है। वाई जेड किसके इक्वल है? 2z+1 +z−1, ठीक है। और एक्स जेड किसके इक्वल? तो ये डिवाइड होगा 1/1 - z−1, तो ये ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ 1, बस ये स्टेप थोड़ा ध्यान रखना, कई बार यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है कि हम इसको डिवाइड ही कर देते हैं 1 - z−1 से, ठीक है। अब देख लो, चेक कर लो। अब सबसे पहले z की पॉजिटिव पावर तो आ जाएगी इससे, 2 की पावर z, ठीक है। इस चलो कर ही लेते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ठीक है, फिर -z−1 से। तो 2 - z−1, और ये आ जाएगा -z⁻²। इसमें क्या कैंसिल हो रहा है? ये क्या, दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2z−1 -z⁻², ये है एच जेड, ठीक है। एच ऑफ एन किसके इक्वल आएगा फिर? 2z, यानी कि 2 del n+1 -1, तो del n -z⁻² -del n-2, ठीक है। अब मेरे पास इनपुट क्या है? इनपुट है ½ raised to power n un, तब मेरे पास जो आउटपुट है y, उसको y डैश मान लो, चलो, क्योंकि अलग है ना। अब मेरे पास क्या आया? डैश डैश इक्वल। अब मेरे पास वाई एन जो आएगा, वो आएगा एक्स ऑफ एन का कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ एन के साथ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सिंपल इसलिए लिख रहा हूँ, ½ raised to power n un इसलिए लिख रहा हूँ कि लिखने में थोड़ा मुझे थोड़ा कम पड़ जाएगा, ठीक है। मैं बार बार वो, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स एन का कॉन्वोल्यूशन del n+1 के साथ, तो ये आ जाएगा xn+1, ठीक है, माइनस, और ये आ जाएगा एक्स ऑफ एन माइनस x of n-2, ठीक है। बस ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये आ जाएगा 2 1/2 की पावर n+1 u of n+1, ठीक है, -1/2 की पावर n u of n -1/2 की पावर n-2 u of n-2, ठीक है। ये है मेरा वाई एन। वाई जीरो की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो जीरो पुट करूंगा तो 2 × ½ की पावर 0 + 1, 0, हाफ, और u1 आ जाएगा, u1 हमेशा 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। और ये आ जाएगा, एन की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो 1, ठीक है, माइनस एन की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो 1/2 की पावर -2, और u of -2 जो कि जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये जीरो ही आ जाएगा, ये 2 × ½ 1 - 1 = 0, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर आ गया। अगर हम थोड़ा और, ये तो जेड ट्रांसफॉर्म के मेथड से हो गया, थोड़ा हम अगर कॉन्वोल्यूशन वाला भी लगाएं अपना दिमाग, तो ये वाली चीज तो आप उससे ग्राफिकल मेथड से कर ही सकते हो, जब इनपुट हमारी क्या आ जाए, जब हम यहाँ तक निकाल लिया हमने, ठीक है। हम जो हमने ये वाला मेथड किया, ग्राफिकली मेथड से भी कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि वाई जीरो की वैल्यू निकालना सबसे ईजी होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या आ गया था, एच ऑफ एन आ गया था मेरे पास, ये वाला, ठीक है। एच ऑफ एन आ गया, मतलब मेरे पास एच ऑफ एन क्या आ गया, 2 - 1 0 - 1, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। अब मुझे अगर वाई जीरो की वैल्यू चाहिए, मुझे एक सिग्नल तो वैसा का वैसे लिखना है, जैसे मान लो एक्स एन मैंने वैसा का वैसा लिख लिया, क्योंकि उसको शिफ्ट करना मुश्किल है, कि 1/2
1/4, 1/8, ठीक है, इतना काफी है। और दूसरे सिग्नल को मैंने टाइम रिवर्स करके लिख लिया, यानी कि जीरो के नीचे जीरो वाला, ये जीरो है ना, जीरो के नीचे -1 और उल्टा, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बस। ये -1 आ गया, ये 1 आ गया, दोनों का सम किया तो 0। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है कि कैसे करना है, क्योंकि y0 निकालना सबसे ईजी है। और इसके अलावा और क्या देख सकते हैं हम, अगर हम बिल्कुल कॉन्वोल्यूशन वाले मेथड से करें, ठीक है, ये लेंथी हो सकता है बट देख लेते हैं इसको। तो yn जो है मेरा, वो 1/2, 1/4, 1/8 है ना, इस तरीके से, ठीक है। जो मेरा h(n) मुझे पता नहीं है, y(n) जो है मेरा, वो किसके इक्वल है, डेल n+1, यानी कि 2, ये -1 पे वैल्यू होगी 1, 1, ठीक है, -1, ठीक है। अब ये देखो, जब हमारा जो आउटपुट है वो स्टार्ट हो रहा है -1 से, इनपुट मेरा एक जीरो पे है, तो आउटपुट जो स्टार्ट होता है वो किस पे स्टार्ट होता है, कि ये किस पे स्टार्ट हो रहा है प्लस ये किस पे स्टार्ट हो रहा है, इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये मेरा जीरो है, तो ये -1 से स्टार्ट होगा, तभी ये हमारा आउटपुट भी -1 से स्टार्ट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होगी, मान लो A B C D, अब तो हमें नहीं पता, ये -1 से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अच्छा सॉरी, पहले पहले केस की बात करें, इनपुट ये था, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा बट किसी को समझ आएगा तो अच्छा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो ये पहला केस है, ये चीज मैंने बनाई है इसमें, ठीक है। तो इसको हम, जो हमारा मेथड आपका टेबल वाला, उससे कर सकते हो ना, HN को फाइंड करने के लिए, या फिर हम जो हमें फाइंड करना है दूसरी चीज वो भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, हमें चाहिए क्या क्या। तो सेकंड केस जो है, उसमें हमारी इनपुट जो है x(n) है 1, 1/2, 1/4, 1/8, ठीक है। हम, मुझे चाहिए y(0), h(n) क्या है, A B C D अप टू सो ऑन, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, मुझे y0 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। y0 की वैल्यू निकालनी सबसे आसान होती है, एक सिग्नल मुझे वैसे रखना है, 1, 1/2, 1/4, 1/8, दूसरा मुझे टाइम रिवर्सल कर देना है, यानी कि BACD, तो मुझे यहाँ से y0 की वैल्यू मिलेगी, तो वो आएगी B+1/A/2। तो अगर देखा जाए, मुझे पहले दो सैंपल ही चाहिए मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स के, यानी कि HN के, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं, देखो अगर मैं टेबल वाले मेथड सॉल्व करूं, तो XN मेरा 1, 1, 1, 1, ठीक है। अब मेरे पास तीन ही सैंपल हैं वाई के, तो बस बहुत है कि A B C D, ठीक है, A A A A B B B B C C C C D D D D, ठीक है। तो यहां से मेरे पास पहला सैंपल आएगा वाई का, ठीक है, ए के इक्वल आएगा जो कि 2 के इक्वल, तो A = 2 आ गया, ये बात सही है, हमने निकाला हुआ है पहले। दूसरा सैंपल मेरा यहाँ से आएगा वाई का, A+B, जो कि इक्वल है 1 के, तो A 1 के इक्वल, 2 के इक्वल है, B के इक्वल आएगा -1, जो कि सही बात है, ठीक है। बट हमें A और B दो ही चाहिए वैल्यू, तो y0 की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू -1 है, A की वैल्यू 2 थी, 2/2 = 0, ठीक है। तो ये बिल्कुल हो गया कि Z ट्रांसफॉर्म के बिना वाला मेथड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये EC 2022 का सवाल है, MSQ है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है काफी इसमें गलती थी, मतलब गलत हुआ था, क्योंकि इसमें एक डेफिनेटली की वजह से, ठीक है। देखो उन्होंने क्या बोला है कि द आउटपुट ऑफ फोर सिस्टम S1 S2 S3 एंड S4 कोरस्पॉन्डिंग टू इनपुट सिग्नल sin t फॉर ऑल टाइम t शोन। तो चार सिस्टम है, हमें उसमें इनपुट दी sin t,
आउटपुट ये मिल गई। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फोर सिस्टम आर डेफिनेटली नॉट एलटीआई। डेफिनेटली बोल दिया कि कौन पक्का एलटीआई नहीं है, और कुछ में चांस हो सकता है कि एलटीआई हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे पहला सिस्टम है, पहले सिस्टम में ज्यादा दिक्कत हुई थी क्योंकि साइन माइनस टी। तो हमने क्या किया कि वाई मैक्सिमम, कि वाई इज इक्वल टू माइनस टी। तो ये तो यार माइनस टी टाइम रिवर्सल हो रहा है, तो ये एलटीआई नहीं है। ठीक है, बट हमें नहीं पता ना कि यार अगर साइन टी हमने दिया, साइन माइनस टी आया तो किसके इक्वल होता है, ये माइनस साइन टी के इक्वल। तो एक ये भी तो चांस था कि पहले सिस्टम में अगर बात करूं तो इसमें एक तो ये चीज थी कि वाई टी हो सकता है कि एक्स ऑफ माइनस टी आ जाए। दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि इस तरीके से जो हमारे इनपुट है उसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो गया। ठीक है, तो ये तो एलटीआई नहीं है, बट ये है, ये चांस है एलटीआई हो सकता है। ठीक है, हम डेफिनेटली 100% नहीं श्योर हो सकते। तो दूसरा S2, ठीक है, ये तो हमें दिख ही रहा है कि वाई टी जो है वो एक्स ऑफ टी प्लस वन, तो ये तो एल टी ए है। अच्छा, इसको भी हम नॉन एल टी ए कह सकते हैं, कैसे? अब देखो, इस अगर हम पेपर के हिसाब से देखा जाए, पूरा ही खोल दें इसको सिग्नल को, ये बनेगा साइन टी कोस वन प्लस कोस टी साइन वन। अब मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि यार मेरी इनपुट तो ये रही कि जो मेरा आउटपुट रहा वाई टी आया वो मेरा एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई हुआ कॉस वन के साथ, फिर मैंने इसमें ये जोड़ दिया, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। तो चलो ये एलटीआई नहीं है। ठीक है, और भी कुछ लगा लो कि हाँ जो कॉस्ट ही आया है ये इनपुट को शिफ्ट करके आया है, यहाँ पे हम एक्स ऑफ टी माइनस पाई बाय टू या पाई बाय टू माइनस टी ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ मर्जी करते रहो। और S3, ये देखो वाई टी जो आ जाएगा वो एक्स ऑफ टू टी, ये एलटीआई नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि इसमें और कुछ भी करके देख लो क्या बन रहा है कि ये किसके इक्वल आता है, ये अपना टू साइन टी कोस टी। तो अगर आप ये बोल दो कि यार ये एक्स ऑफ, ये किसके इक्वल है, वाई टी जो है टू एक्स टी जो है वो कोस टी, इस तरीके से आया, तो ये भी एलटीआई नहीं है। ठीक है, इसको मैं S3 को बोल सकता हूँ कि हाँ ये डेफिनेटली एलटीआई नहीं है। ठीक है, S4 जो है वाई टी क्या बनेगा, वाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी नहीं, डेफिनेटली एलटीआई नहीं है। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं बन रहा कि ये नॉन लीनियर बनेगा। ठीक है, इसमें ऐसा केस नहीं बन रहा कि किस तरीके से कि एलटीए बन जाए जैसे कि पहले और दूसरे में है। ठीक है, तो इस वजह से मेनली पहला सवाल ये टिक किया था काफी लोगों ने, मैंने भी खुद ये टिक किया था। ठीक है, तो ये हमारे एलटीए सिस्टम क्वेश्चंस खत्म हो गए जिसमें हमने कॉन्वोल्यूशन वगैरह सब देखा। ठीक है, और इसके बाद हम कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज क्वेश्चंस करेंगे। और फिलहाल किसी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पूछ सकते हो। और वीडियोस कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।